अगला सिद्धांत है 83वां, 8 प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण हैं। इन्हीं से सब सत्यासत्य का यथावत निश्चय मनुष्य कर सकता है। तो पीछे परीक्षा की बात चल रही थी, तो परीक्षा में बताया था जो परीक्षा करने की कसौटियां हैं उनमें एक कसौटी है 8 प्रमाण। उनके नाम यहाँ बताए, प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण। मैं नाम फिर से दोहरा देता हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण 1, अनुमान प्रमाण 2, उपमान प्रमाण 3, शब्द प्रमाण 4, ऐतिह्य प्रमाण 5, अर्थापत्ति प्रमाण 6, संभव प्रमाण 7 और अभाव प्रमाण, ये 8 प्रमाण होते हैं। तो इनकी सहायता से मनुष्य सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है। हमें इस प्रकार से प्रमाणों की सहायता लेकर संसार में क्या सत्य है क्या असत्य है उसका निर्णय करना चाहिए। ये प्रमाणों का विषय न्याय दर्शन में है मुख्य रूप से, और दर्शनों में भी है, पर न्याय दर्शन का मुख्य विषय यही है, प्रमाण। तो उसमें 8 में से 4 तो प्रमाण मुख्य बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। जो शुरू वाले 4 हैं ये मुख्य हैं, और बाद के 4 वो भी बताए हैं। ये सब 8 प्रमाण न्याय दर्शन में हैं। पीछे वाले 4 वो इन पहले 4 के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि अगर विस्तार से प्रमाणों को देखें तो 8 हो जाएंगे, अगर उनका संक्षेप करेंगे तो 4 में पीछे वाले 4 का अंतर्भाव हो जाएगा। तो मुख्य प्रमाण 4 ही रहेंगे और विस्तार से 8। तो हम इन प्रमाणों की सहायता से सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। तो आगे महर्षि जी इनकी व्याख्या कर ही रहे हैं, एक एक की बारी बारी से आएगी। तो मैं आगे चलता हूँ। अगला सिद्धांत 84, लक्षण। जिससे जाना जाए, जो कि उसका स्वाभाविक गुण है, जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। लक्षण का मतलब हुआ कि जिस चीज़ से कोई वस्तु पहचानी जाती है, जानी जाती है, उसको लक्षण कहते हैं। अंग्रेज़ी वाले इसको सिम्टम कह देते हैं, या और चालू भाषा में कहें तो डेफिनेशन कह देते हैं, परिभाषा। ठीक है ना। चाकू की क्या परिभाषा है? जो चाकू की परिभाषा है वही उसका लक्षण है। उस परिभाषा से चाकू पहचाना जाता है। प्लेट, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, कुर्सी, अलमारी, इन सब वस्तुओं की अपनी अपनी पहचान है। उस पहचान से वो वस्तु जानी जाती है कि ये कुर्सी है, ये अलमारी है, ये पंखा है, ये घड़ी है, उसकी पहचान है। तो जो किसी वस्तु की पहचान होती है, जिससे वो आइडेंटिफाई होती है, वस्तु पहचानी जाती है, बस उसको लक्षण कहते हैं। तो महर्षि जी ने एक उदाहरण दिया, जैसे रूप से अग्नि जाना जाता है, रूप गुण से अग्नि द्रव्य की पहचान होती है, तो ये उसका लक्षण हो गया। रूप गुण अग्नि द्रव्य का लक्षण हो गया। गर्मी है, हीट, गर्मी, ये अग्नि का गुण है, उसका अपना गुण है, ये उसका लक्षण है। तो उस लक्षण से वो वस्तु पहचानी जाती है। जब गर्मी लगती है तो हम कहते हैं भाई यहाँ अग्नि फैली हुई है। वैसे मई जून के महीने में गर्मी खूब होती है, पंखा बंद हो जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। तो गर्मी लगती है तो हम समझते हैं भाई यहाँ अग्नि तत्व वायु में ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए गर्मी लग रही है। तो गर्मी लक्षण है अग्नि तत्व का, उससे अग्नि की पहचान होती है। ठंडक है जल का लक्षण। दिसंबर जनवरी में जब ठंडी लगती है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ जल की मात्रा अधिक है, वायु में स्थिति उल्टी हो जाती है। मई जून में गर्मी लगती है, दिसंबर जनवरी में ठंडी लगती है। तो ठंडक लक्षण है जल का, पानी का।
तो इस तरह से जिस चीज़ से कोई वस्तु पहचानी जाती है उसको लक्षण कहते हैं। अब ईश्वर कैसे पहचाना जाएगा, उसके अपने लक्षण हैं। आत्मा कैसे पहचाना जाएगा, उसके अपने लक्षण हैं। उन्हीं लक्षणों से वो वस्तु पहचानी जाएगी। तो ये एक लक्षण की बात हुई मुख्य रूप से, जो उसका स्वाभाविक गुण हो। महर्षि जी ने यहाँ लिखा है जो किसी पदार्थ का स्वाभाविक गुण हो उसको लक्षण कहते हैं। ये मुख्य परिभाषा है लक्षण की। ये लक्षण का लक्षण है ये लक्षण का लक्षण है। ये लक्षण मतलब परिभाषा, तो ये मुख्य परिभाषा है। और आगे चल करके जब किसी वस्तु का लक्षण करेंगे तो आगे दो भेद हो जाते हैं। तो साहित्य में इन शब्दों में कहा जाता है लक्षण को, एक होता है स्वरूप लक्षण। क्या होता है? स्वरूप लक्षण। दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। दूसरा तटस्थ लक्षण। तो लक्षण तो वही है जिससे कोई वस्तु पहचानी जाएगी। स्वरूप लक्षण वो होता है जो गुण उस द्रव्य के अंदर विद्यमान हो, उसका अपना गुण हो। किसी द्रव्य के अपने गुण के माध्यम से यदि उसका लक्षण किया जाए, उसकी परिभाषा बताई जाए, तो उसको कहेंगे स्वरूप लक्षण। जैसे अग्नि का उदाहरण है। किसी ने पूछा जी अग्नि किसे कहते हैं, किसी बच्चे ने पूछा अग्नि किसे कहते हैं। उसके पिताजी ने कहा कि जो गर्म होती है वो अग्नि है, जो गर्म होती है जला देती है उसका नाम अग्नि है। ये अग्नि का स्वरूप लक्षण है। गर्मी उसका अपना गुण है, ठीक है ना। तो जो गर्म होती है वो अग्नि है। उसी गुण के, उस द्रव्य के गुण से जब परिभाषा की जाएगी तो स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण वो होता है जब किसी अन्य पदार्थ को साथ जोड़ करके उसकी परिभाषा की जाए। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने पूछा जी ईश्वर कैसा है, ईश्वर का लक्षण बताइए। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि जो आनंद का भंडार है, आनंद स्वरूप है, वो ईश्वर है। सर्वव्यापक है, वो ईश्वर है। सर्वज्ञ है, अनंत ज्ञान वाला है, वो ईश्वर है। तो इसमें ज्ञान, आनंद, व्यापकता ये ईश्वर के अपने गुण हैं। उसके अपने गुणों से ईश्वर की व्याख्या की जा रही है, परिभाषा की जा रही है। इसको क्या बोलेंगे? स्वरूप लक्षण। अब दूसरा तटस्थ लक्षण, उसका उदाहरण। तो गुरुजी ने कहा देखो, जो सृष्टि को बनाता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का विनाश करता है, वो ईश्वर है। यहाँ भी ईश्वर की परिभाषा है, ईश्वर का ही लक्षण बताया जा रहा है कि जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, इसका पालन करता है, इसका विनाश करता है, वो ईश्वर है। अब यहाँ ईश्वर का लक्षण बताते समय सृष्टि को साथ जोड़ लिया, जो कि ईश्वर से भिन्न पदार्थ है। क्यों जी, पकड़ में आया ना? यहाँ ईश्वर से भिन्न पदार्थ सृष्टि को साथ जोड़ करके ईश्वर की व्याख्या की। जो सृष्टि को बनाता है, जो सृष्टि का पालन करता है, जो सृष्टि का विनाश करता है, उसका नाम ईश्वर है। तो इसको बोलेंगे तटस्थ लक्षण। तो ऐसे लक्षण होते हैं। आत्मा के लक्षण बताए एक जगह पर न्याय दर्शन में, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। आत्मनो लिंगानी, ये आत्मा के लिंग है, लक्षण है। लिंग का मतलब लक्षण। तो इन लक्षणों से आत्मा की पहचान होती है। जहाँ इच्छा दिखाई दे समझ लो आत्मा है। अब आत्मा आँख से तो दिखता नहीं, बहुत सूक्ष्म है, आँख से तो देखने की चीज़ नहीं, उसमें रूप गुण है ही नहीं, तो वो आँख से नहीं दिखेगा। फिर जब नहीं दिखेगा तो फिर उसको कैसे पहचानें, कैसे समझें कि इस वस्तु में आत्मा है कि नहीं है? तो उसकी पहचान के ये लक्षण बताए, जिसको लिंग कहते हैं या लक्षण कहते हैं। तो गौतम मुनि जी ने कहा कि जिस पदार्थ में आपको इच्छा प्रतीत हो कि इसमें इच्छा है, तो समझ लीजिए वहाँ आत्मा है। ये आत्मा का एक लक्षण है। कुत्ते में इच्छा है या नहीं है, तो समझ लो वहाँ आत्मा है। गधे में इच्छा है, बकरी में इच्छा है, ठीक है, मनुष्यों में इच्छा है, तो वहाँ आत्मा है।
घड़ी में इच्छा है? नहीं है, तो समझ लो घड़ी में आत्मा नहीं है। पंखे में, कंप्यूटर में, रेडियो में, टेलीविज़न में, स्कूटर में, कार में, हवाई जहाज़ में, किसी में इच्छा नहीं है, तो इनमें आत्मा नहीं है। इस तरह से उसका लक्षण होता है। ऐसे ही द्वेष, जहाँ द्वेष हो तो वहाँ आत्मा है, जहाँ द्वेष नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है। ये उसकी पहचान है आत्मा की। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए, फिर देखिए क्या होगा, झगड़ा। तो द्वेष है उनमें, इसलिए झगड़ते हैं, तो समझ लो आत्मा है। और दो मोटरसाइकिलों के बीच में 5 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, फिर देखिए वो झगड़ेंगी? वो नहीं झगड़ती, मतलब वहाँ आत्मा नहीं है। तो इस तरह से उसकी पहचान होती है, वो उसके लक्षण कहलाते हैं। तो कहीं स्वरूप लक्षण, कहीं तटस्थ लक्षण, दोनों तरह से शास्त्रों में वस्तुओं के लक्षण बताए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये लक्षण की बात हो गई। अब है अगला सिद्धांत 85, प्रमेय। तो प्रमाण की बात बताई थी ऊपर, 8 प्रमाण हैं। प्रमाण कहते किसको हैं? प्रमाण उसको कहते हैं जिस साधन से कोई वस्तु ठीक ठीक जानी जाए। जिस साधन से कोई वस्तु ठीक ठीक जानी जाए, उसका ठीक ठीक ज्ञान हो, भ्रांति संशय रहित, उस साधन का नाम प्रमाण है। अब प्रमाण से जो वस्तु जानी जाती है वो प्रमेय है। इसको पढ़ते हैं हम। 85वां सिद्धांत, प्रमेय। जो प्रमाणों से जाना जाता है, जैसे कि आँख का प्रमेय रूप अर्थ है, जो कि इंद्रियों से प्रतीत होता है, उसको प्रमेय कहते हैं। तो आँख जानने का साधन है। आँख से हम जानते हैं, देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हमें जानकारी होती है आँख से। तो जिस साधन से जानकारी होगी उस साधन को क्या बोलेंगे? प्रमाण। क्या बोलेंगे? प्रमाण। और इस आँख से, प्रमाण से जो वस्तु जानी जाएगी वो प्रमेय। आँख से क्या दिखता है? रूप, लाल, पीला, नीला, गोल, चौकोर, अष्टभुज, षडभुज, जैसा भी उसके साइज है, कलर है, डिज़ाइन है, जो भी है, रूप, रंग, आकृति, उसका नाम है रूप गुण। तो रूप गुण आँख से जाना जाता है, तो रूप को बोलेंगे प्रमेय। अथवा वो रूप वाली वस्तु जिसमें वो रूप है, जैसे घड़ी है, तो घड़ी में रूप, रंग है, आकृति है, शेप है, कलर है, डिज़ाइन है, तो रूप या रूप वाली वस्तु वो अर्थ कहलाता है। तो हमने वैशेषिक दर्शन में पढ़ाई था, अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु। अर्थ शब्द 3 में प्रयोग होता है, द्रव्य, गुण और कर्म। तो आँख से हमको घड़ी द्रव्य भी दिखता है, और आँख से घड़ी का रूप रंग भी दिखता है, और घड़ी चल रही है उसकी गति भी दिखती है। एक आदमी घड़ी उठा के यहाँ से लेके वहाँ ले गया, तो घड़ी जा रही है, उसकी गति भी हमको दिख रही है। तो द्रव्य गुण कर्म तीनों का नाम अर्थ है। ये तीनों चीज़ें हमको आँख से दिखाई दे रही हैं, तो इसका अर्थ हुआ आँख प्रमाण हुई और घड़ी प्रमेय। फिर चाहे घड़ी द्रव्य हो वो भी प्रमेय, घड़ी का रूप गुण हो वो भी प्रमेय, और घड़ी में जो गति कर्म है वो भी प्रमेय। इस प्रकार से आँख से जो वस्तु जानी जाए वो उसका प्रमेय, और आँख साधन वो प्रमाण। ये प्रमाण और प्रमेय की परिभाषा हो गई। अब एक एक का लक्षण करेंगे, प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों की चर्चा करेंगे। 86वां सिद्धांत है प्रत्यक्ष। जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि इंद्रिय और मन के निकट संबंध से ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं।